वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कुछ ठीक हो। तो हम लोग भी यहाँ पे ठीक है, अच्छे हैं। तो अभी हम लोग आए हैं जस्ट बाहर से। तो बाहर से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और थोड़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आज ही थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम भी पेंडिंग हो गया और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग कहाँ गए थे, क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो हम लोग आगे चल के आपको बताएंगे। तो अभी मैं जो है आपको घर की हालत दिखाने वाली हूँ कि मेरा घर की हालत जो है उस तरीके से है। देख सकते हो ये जो सामान है वो मैंने पूरा अनपैक किया है। इतना सही सामान हम लोग लेके गए थे तो यहाँ पे पूरा ज़्यादा गंदा है। और भी सामान है जो बाहर हॉल में पड़ा है। तो यहाँ पे पूरा जो है बिस्तर की जो हालत है वो कुछ इस तरीके की होके रखी है। यहाँ पे शिवांश अपना खेल रहा है और यहाँ पे सारा बिस्तर जो है वो गंदा है। और अभी है हम लोग ये जो नए नए आइटम्स है उन सबको अनपैक कर रहे थे और ये सब देख रहे थे। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का हालत है, सब जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना है तो यहाँ का जो है वो पूरा का पूरा गंदा है। और ये रहे मेरे पतिदेव जो मेरे जाने के बाद मेरे जो घर की हालत है इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा घर का जो सोफ़ा है वो किस हालत में हो गया। यहाँ पे कुछ सामान है जो उन्होंने बिखोर के रख दिया है। यहाँ का जो है यहाँ का कुछ इस तरीक़ा का हालत है। सब जगह की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जो कि किया है इन्होंने। तो आप कृपया करके मुझे बताएंगे कि आपने क्यों किया ऐसे? मैंने कुछ किया नहीं, हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है, प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, दुनिया जानना चाहती है। हमेशा हम जब भी जहाँ जाते हैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए मेरा जो घर का हालत होता है ऐसे होता है कि घर में जैसे कि तूफ़ान आ गया। सब जगह का हालत ऐसे का ऐसा हो रखा है। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, यहाँ का कुछ चीज़ें सब कुछ यहाँ पे बेखरा हो गया है। अब अगर बाथरूम का हालत में देखूँगी तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हैं। शट अप यार। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो पूरा मेरा घर का हालत है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ख़राब कर दिया है। तो यहाँ पे शिवांश भी कुछ सामान का बिखोरा कर रहा है, उसको भी कोई काम धंधा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने जो है वो आधी क्लीनिंग की है। आधी क्लीनिंग मतलब यहाँ का मैंने जो है पूरा का पूरा साफ़ कर दिया है। यहाँ का गैस भी मैंने पूरा अच्छे तरीके से साफ़ किया है। यहाँ का मैंने पूरा साफ़ किया है। यहाँ पे इतना सारा जो है कहीं जाने के बाद अगर कहीं पे आती हूँ तो मेरा जो घर का हालत है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने इतना बर्तन धोया, अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा बर्तन बाकी है, तो आगे आपको बताते हैं। तो मेरा जो आधा काम है जो मैंने आपको दिखाया था वो की है, बर्तन धोना वगैरह वो सब हो गया है। यहाँ पे मैंने चेंज भी कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे फिर चेंज कर लिया था। और चेंज करने के बाद कुछ चीज़ें दिखाते हैं। तो मैंने ये ख़रीदा है, तो ये वाला ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिला था। ये मुझे प्राइस सिर्फ 100 रुपये पड़ा था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये छोटा सा मैंने लिया है घर के लिए और भी बहुत कुछ लिया है। तो वो चीज़ें कभी ना कभी आपको दिखाई देंगे। और बाकी छोटे मोटे जो भी चप्पल वगैरह वो सब है वो सब मैंने लिया है। जैसे चप्पल हो गए, जूते हो गए, तो ये मैंने लिया है। और यहाँ पे जो है कुछ मैंने लिया है पिलो के कवर्स जो कि भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक ये पिंक कलर में लिया मैंने और एक मैंने यहाँ पे लिया है मल्टी कलर में। मल्टी कलर मतलब नॉट मल्टी कलर, मतलब एक ऑरेंज और वाइट मैं ऐसा कुछ मैंने लिया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो है मेरा आधा काम हो गया है। और हम लोग जहाँ पे भी गए थे वो सिर्फ 1 दिन का टूर था और 1 दिन होने के बाद हम आए हैं और सिर्फ मैं और शिवांश गए थे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं गए थे। और जैसे मैं घर पे आई, घर का हालत बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। और मुझे बात यही होती ना कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और आते हैं तो आपको पूरा का पूरा रेस्ट चाहिए। बट अगर आप आते हो और फिर उसके बाद ये जो गंदापन देखते हो वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर पे आने के बाद इतना काम करो जबकि घर इतना गंदा है, इतना गंदा है। अभी प्रॉब्लम भी ये हुआ था, बरसात यहाँ पे इतना हो गया है कि पूरा घर में जो है आधा से आधा पानी भर गया। पानी मतलब वो नीचे से दरवाजे से नीचे से आके आधा पोर्शन में पूरा पानी हो गया है। तो वो जो कपड़े वगैरह जो भी हम लोगों ने उसको सुखाया था, जो मेरे हस्बैंड ने किया था, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने गंदा कर दिया था। तो अभी जो मेरे कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। आप सोच लीजिए 1 हफ्ते के कपड़े मेरे कितने होने वाले हैं। 2-2 जिन में करूँगी तो हम लोग 3 जन हैं तो 3 जन का बहुत ज़्यादा डबल है। उसके बाद मेरा बेडशीट हो गया, कुशन कवर हो गया, ये सब है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि धोते नहीं है, धोते यार, बट फिर भी कपड़े कभी कम नहीं होते हैं। हर किसी के संग ऐसे ही हालत होता है। और ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको हाथ से धोना होते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आलस भी आता है और ऊपर से हाथ से धोने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और उसके ऊपर आपको सर्फ में डालना, उसको रखना है, फिर कुछ साबुन से धोने। अभी मैंने शिवांश का पूरा जो टिफ़िन वगैरह है वो मैंने धोया है, बॉटल वगैरह धोया है। कल उसका स्कूल भी है और कल उसका स्कूल जो है 12 बजे तक है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मतलब
हेक्टिक डे हो गया है और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं एक दिन के लिए भी जाऊंगी तो मेरे पीछे ऐसे हालत होने वाला है। इतने ही ये सारे सब्जियां जो कि बहुत ज़्यादा कम दाम में मिली थी और यहाँ पे मैंने अदरक वगैरह धोने डाल दी थी, बहुत ही गंदा रहता है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सस्ते में पड़ी थी। तो यहाँ पे मैंने अदरक को धोने डाल दिया। इतना जो कप बर्तन है वो मैंने धो दिया है। शटा प्याज। तो जो मेरा आधा बेड है वो आधा बेड मेरा अभी क्लीन हुआ है। इतना ज़्यादा जो सामान दिख रहा था आपको पहले में, तो वो मैंने आधा क्लीन किया। अभी यहाँ पे जो पूरा मैंने है कपड़े समेट के रखे हैं वो मुझे रखना है। यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी बहुत है वो रखनी है। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो बेड है वो क्लीन हो गया है और यहाँ की जो सफाई है वो भी क्लीन हो गया। अब सिर्फ झाड़ू निकालना बाकी है, बाकी सब तैयारी हो गई है। तो मेरा घर लग रहा है पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन, यहाँ पे भी। और यहाँ पे है शिवांश, यहाँ पे भी है पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन। अच्छा बताओ तो जाल मुझे। अच्छा बताओ मेरा घर कैसे लग रहा है? अच्छा कैसे आज आ जाओ बाबू, गाइस इधर आओ। आ लो, कैमरा के सामने गाइस बोलेंगे, इधर आओ बाबू। अच्छा कैसा है मेरा घर अभी? तुम तो घर की महारानी हो, तुमने आने के बाद घर चमक जाता है। मैंने घर को रखा था एकदम कूड़ादान के तरह, ऊपर से मेरे को डोज भी मिला। क्या डोज मिला ये तो मैं सबके सामने बताऊं। फादर्स डे क्या गिफ्ट चाहिए? चॉकलेट। अच्छा केक चाहिए। अच्छा शिवू क्लैप कर दो फादर्स डे के लिए। ओके तब तक के लिए गाइस। तो मेरा जो घर है वो अब नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने पोछा नहीं लगाया है क्योंकि अभी तो शाम के 7 बजने वाले हैं, 7:30 हो चुका है, तो अभी हम पोछा नहीं लगाएंगे। अभी मैंने खाली झाड़ू लगाया है, बर्तन धोया है। ओके तो अभी मुझे थोड़े बहुत और भी बर्तन धोने हैं, थोड़े बहुत पेंडिंग है। बर्तनों को मुझे जगह पे जगह रखने हैं, कपड़े धोने की तैयारी करनी है जो कि मैं कल सुबह करूँगी। अभी कुछ भी मैं नहीं करने वाली हूँ। अभी खाना बनाना है, बस देखते खाने में क्या बनाएंगे और बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो भी बताएंगे क्या करेंगे हम लोग। और अभी यहाँ पे शिवांश बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो आज पूरे दिन में मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिला। जहाँ पे गए थे वहाँ पे भी मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और इतनी सारी बातें होती है कि हर चीज़ कैमरा के सामने कैप्चर नहीं किया जाता है। कुछ वर्ड्स मतलब कुछ पर्सनल चीज़ें भी निकलती है, कुछ पर्सनल बातें भी निकलती है, टॉपिक्स भी निकलते हैं, तो इसलिए कुछ भी शेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो सब नहीं किया था। फिर एक दिन हम लोग गए थे मार्केट, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की थी। शॉपिंग मतलब हम लोगों ने सब्जियों की शॉपिंग की थी, कुछ सामान आना था घर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिल्लो कवर्स लेके आए थे और हम लोग लेके आए थे स्लीपर्स लेके आए थे और उसके बाद हम लोग सब्जियाँ भी लेके आए थे। और जहाँ पे हम लोग गए थे तो उनको जिनको ख़रीदना था तो उन्होंने बहुत कुछ सामान ख़रीदा था। हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या क्या ख़रीदा था, क्या क्या नहीं ख़रीदा था। तो उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की थी और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हम लोग नहीं कैमरा चला सकते। चोरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, फ़ोन का वगैरह और कैश का चोरी होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग कैमरा यूज़ ही नहीं कर पाते। और दूसरी इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पर आपको चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको नहीं मतलब अगर आप बच्चे को भी कैरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पे कुछ खरीदने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि क्या खरीदो और क्या नहीं। इतनी सारी चीज़ें होती है, मतलब जैसे बोलते हैं फुटपाथ पे जो सेल लगता है वो पूरा सेम टू सेम है। वहाँ पे हम लोग गए थे तीन आदमी मिल के गए थे। उसके बाद शिवांश भी गया था, तो शिवांश को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था इतना। और उसके बाद फिर शिवांश को हैंडल कर पाना, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी दुकानें भी थी, इतना सारा फुटपाथ पे सेल भी था, दूसरा बच्चा भी है और सामान लगेज भी बहुत ज़्यादा हो गया था। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, गाड़ी वगैरह सब कुछ आना जाना वहाँ पे लगा हुआ रहता है। छोटी सी जगह है, वहाँ पे गाड़ी आती है, पब्लिक इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चे को हैंडल कर पाना, बच्चे को लेके जाना। और ऊपर से इतना सामान को अगर आपको धो के लेके जाना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप उधर मतलब ऐसे शॉपिंग नहीं कर सकते जैसे कि मतलब आराम से कुछ देख के आराम से कुछ प्यार से लेके, ऐसे नहीं होती। आपको जो भी लेना फटाफट लेना होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी, तो वहाँ पे चोरी होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो वो भी मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो वहाँ से ही हम सब ये जो छोटे छोटे सामान थे वो सब लेके आए थे जो बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो इतनी सारी मस्ती खूब की थी, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे घर आने के बाद हालत ऑफ
घर के कुछ इस तरीके को हो जाएंगे कि मैंने जो एक दिन भी रेस्ट किया या आधा दिन भी मैंने रेस्ट किया, वो मेरा जो रेस्ट है वो इस तरीके का जाएगा। अगर मुझे पहले से अंदाज़ा रहता, ये हमेशा मेरे संग होता है। और मुझे इतना मतलब दुख भी फील होता है कि कभी कोई बाहर से आता है तो आपको वो दिन रेस्ट के लिए चाहिए होता है। आप सोचते हैं आपने एक दिन रेस्ट करके अपने मतलब भले मायके गए हो या कहीं पर भी टूर गए, ट्रिप गया, तो लोग सोचते हैं कि यार अभी तो मज़े करके आए हैं, बट मज़े करने के बाद जो घर पे आने के बाद जो सज़ा मिलती है, इतना गंदा जो घर रहता है, फैला हुआ रहता है, चीज़ें बहुत इधर उधर होती है ना, तो वो सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आप इतने थके हुए रहते हो, ऊपर से सारी चीज़ें वापस से सही जगह से रखनी, ढंग से वापस से सब कुछ करना, और वापस से इतना आलस आने लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। बट लोग नहीं समझ पाते, लोग सोचते हैं कि ट्रिप हो गया, मायके हो गया, कि चलो तुमने 10 दिन घूम लिया बहुत है, और उसके बाद तुम तो 10 दिन से आराम कर रही हो। बट नहीं होता है वैसे। जो 10 दिन आराम किया जाता है, घर पे आने के बाद जो हालत होती है घर की, तो वो मेरा 10 दिन के बराबर नहीं, मेरा ऐसा लगता है कि महीनों भर कि मैं कहीं पे भी हूँ, या 10 महीने के बराबर मेरा जो घर है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो कभी कभी रोना भी आता है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा नहीं लगता है कि कहीं पे भी आप आराम से रह के आए हो और उसके बाद घर आने के बाद आपको घर इस तरीके से मिल जाए, और फिर आपको सब कुछ करना पड़ता है। क्योंकि आप लगेज भी लेके जाते हो, उसके बाद लगेज भी वापस लेके आते हो। अगर आप एक बैग लेके जाते हो, 2 बैग लेके आते हो, तो वो सब वापस अरेंज करना होता है। और पहले जो जो चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर हो जाती है। अगर आप कहीं पर भी पैकिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ की यहाँ चीज़ें होती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस किस के संग होता है, कि आप जब भी पैकिंग करने जाते हो, भले आपका घर कितना भी नीट एंड क्लीन हो या कितना दिन से पहले आपने पैकिंग की हो, तो हमेशा से घर वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है गंदा। मतलब कपड़े इधर के उधर हो जाते हैं, फिर शिवांश का भी जो भी कपड़े लेके जाते हैं वो इधर उधर हो जाता है, सोचने लगते हैं, सब चीज़ इधर उधर थोड़ी उतल पुतल तो हो ही जाती है। और उसके बाद आने के बाद इतने सारे सामान हो जाते हैं, इतने सारे पैकिंग हो जाती है, इतनी सारी सब चीज़ हो जाती है वापस रखने के लिए। उस टाइम दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है कि आपको किस तरीके से वापस से सब कुछ चालू करने का रहता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, संडे हमेशा लेते हैं, और हम हमेशा रात में आने की कोशिश करते हैं कि रात में आएंगे तो खाली आपको खाना है और वापस सो जाना है। क्योंकि अगर आप दिन में आओगे तो आपको दिन का जो है वो पूरा बर्बाद होता है। मेरे अनुसार जो दिन में आते हैं, मतलब अगर मैं कभी दिन में आती हूँ या सुबह आ गई या दोपहर में 12 बजे या शाम के 3-4 बजे, तो उसके बाद ऐसा होता है कि रात को आपको बनाना होगा, घर क्लीन करना होगा, फिर आप उसके बाद सो नहीं सकती हो आराम से। तो मैं क्या करती हूँ, घर क्लीन करने के बाद मेरी हालत इतनी हो जाती है कि मैं बस डायरेक्टली सो जाती हूँ। तो अभी भी मेरी हालत उतनी ही है। किस किस के संग ऐसा होता है कि आप अगर कहीं पे जा रहे हो तो आपको उतना मज़ा उतना नहीं आएगा जितना सज़ा आपको घर आने के बाद मिलता है, जो गंदा घर होता है वो दिखने के बाद। बहुत सारे वुमेंस के संग यही प्रॉब्लम होती होगी, बहुत सारे संग इतना झेल भी पाते हैं। तो मैं खुद भी झेल पाती हूँ। मैं सोच के तो कुछ और आती हूँ, फिर हो यहाँ पे कुछ और जाता है। अभी आपने भी देखा था कंडीशन ऑफ घर कैसा था कैसा नहीं था। तो बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी जो हो जाती हैं, हालत इस तरीके का। और दूसरी बात वो है कि मंडे है कल, और आज है संडे, कल है मंडे, तो कल है शिवांश का स्कूल, तो वो भी, और उसके बाद मुझे उसको तैयारी करानी है क्योंकि परसों है उसके स्कूल में फादर्स डे ऑफ सेलिब्रेशन, और कल भी कुछ थीम है, कुछ पार्टी वेयर समथिंग कुछ सॉर्ट ऑफ सा है। तो उसके लिए भी मुझे कुछ सोचना है, कपड़े वगैरह निकाल के रखने हैं, उसको तैयार करना है, सब कुछ उसको सिखाना है, वो भी एक है। और वापस से उसको पढ़ाई पे वापस से कॉन्सेंट्रेट करवाना है, रिविज़न करवाना है, ये सब चीज़ें हैं। तो मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है सब चीज़ हैंडल करने के लिए, हर वुमेंस के लिए, हर वाइफ्स के लिए। तो बस आज का जो व्लॉग है वो इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो वाले सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, दुआ कीजिएगा, और प्लीज़ यार आप लोग बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं।